अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्तलिफ़ नफ्सियाती मसाइल के हवाले से है और हम होम्योपैथ जो हैं हम फ़िज़िकल बीमारियों को भी डील करते हैं और हम ज़हनी बीमारियों को भी डील करते हैं। वैसे तो ये साइकाइट्री के मसाइल हैं, नफ्सियाती बीमारियां कह लीजिए या नफ्सियाती उलझनें आप कह लीजिए, लेकिन होम्योपैथी चूँकि पूरे मरीज़ को एज अ होल लेती है और उसके मेंटल और फिज़िकल सिम्टम दोनों को ट्रीट करती है, तो लिहाजा आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है तो नफ्सियाती, लेकिन चूँकि हमारी होम्योपैथी डील करती है इसलिए मैंने कोशिश की है कि बहुत ही मुख्तसर और सादा ज़ुबान में आपको इनके हवाले से थोड़ा थोड़ा तारुफ देकर अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिलीरियम, एलूजन्स, डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस। ये चारों जो अमराज हैं ये नफ्सियाती अमराज हैं और इनका ताल्लुक़ हमारे जहन के साथ है। बहुत वसी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत ही मुख्तसरन आपको इसके हवाले से थोड़ा सा बता के फिर मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम ले दूं। इन सबको इकट्ठा करने की बेसिक वजह जो है वो ये है कि चाहे डिलीरियम है, चाहे एलूजन्स हैं, चाहे हेलुसिनेशंस हैं या डिलूजन्स हैं, इनमें जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं वो आलमोस्ट एक ही है। अगर बेलाडोना डिलीरियम में इस्तेमाल हो रही है तो बेलाडोना एलूजन्स में भी इस्तेमाल हो रही है, बेलाडोना जो है हेलुसिनेशंस में भी इस्तेमाल हो रही है और बेलाडोना जो है वो डिलूजन्स में भी इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह हायोसाइमस हमारी मेडिसन है वो डिलीरियम में भी इस्तेमाल होती है, एलूजन, डिलूजन और हेलुसिनेशन इनमें भी इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि मैंने इन चारों को इकट्ठा कर दिया है। इनके हवाले से मैं आपको मुख्तसरन बताती हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो मैं मेडिसिन के नाम दूँगी उन्हीं मेडिसिन को मैं वादिया भी कर दूंगी, और अगर मैंने वादिया ना भी किया तो आप समझ लीजिएगा कि यही मेडिसिन हैं जो डिलीरियम में इस्तेमाल होंगी, यही मेडिसिन हेलुसिनेशंस में आ जाएंगी और यही मेडिसिन जो है एलूजन्स में और डिलूजन्स में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ दे दूं कि डिलीरियम कहते किसको है। अगर एक लफ्ज़ में मैं डिलीरियम को बयान करूं तो वो है कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बड़ी हुई हालत। उर्दू में इसको हिज़यान कहते हैं, हिज़यान बकना। अब हिज़यान क्या है? हिज़यान वो चीज़ है जो, इसको चूँकि बकना कहा जाता है, लिहाजा जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उसको बकना का नाम नहीं दिया जाता। लिहाजा हिज़यान क्या है? एक ऐसी गुफ्तगू, एक ऐसी बेरब्त गुफ्तगू, एक ऐसी बेहुदा गुफ्तगू जिसका कोई सर पैर नहीं है। आप फ़जूल बात करते हैं, आप अपने आप से कलाम करते हैं, आप वो बात करते हैं जो होश की हालत में या शऊर की हालत में आप अपनी ज़ुबान पर कभी लाना भी गवारा ना करें। जैसे कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि बुखार की शिद्दत की वजह से वो हिज़यान बकते हैं, ऑल फोल बकते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आ रहे होते हैं या नहीं आ रहे होते तो आप कभी देखिए कि वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, गाली गलोच करते हैं, इतनी नंगी और वाहियात गुफ्तगू करते हैं कि आप 2 या 4 लोगों में बैठ के उस गुफ्तगू को सुन नहीं सकते, और ख़ुद जो गुफ्तगू कर रहा होता है उसको ख़ुद नहीं पता होता कि वो किस तरह की गुफ्तगू करता है। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि जो जब ऑपरेशन के लिए जा रहे होते थे, उनको एनेस्थीसिया दिया जाना होता था, तो वो बाकायदा अपने परवरदिगार से दुआ करते थे कि उन्होंने देखा हुआ था बहुत सारे लोगों को कि ऑपरेशन के बाद या जब उन्हें ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आ रहे होते हैं या बेहोशी की हालत में, वो इंतहाई बेहुदा और वाहियात गुफ्तगू करते थे। तो लिहाजा वो बाकायदा दुआ किया करते होते थे कि परवरदिगार हमारी इज़्ज़त रखना, हमारी लाज रखना, ऐसा ना हो कि बेहोशी की हालत में हम वो कुछ बोलें जो हमने सारी ज़िंदगी नहीं बोला, या वो नंगी गुफ्तगू करें जो हमने कभी अपने बहन भाइयों या अपने माँ बाप के सामने नहीं की। तो ये डिलीरियम जो है ये हिज़यान बकना है।
اور یہ ڈیلیریم جو ہے اس کو میں نے جس طرح ایک لفظ میں بیان کیا کہ یہ آپ کے ذہن کی کنفیوژن کی حالت ہے، بری ہوئی کنفیوژن کی حالت ہے، جس میں آپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کی باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا، آپ کی باتیں بے معنی ہوتی ہیں، لا یعنی گفتگو آپ کرتے ہیں اور آپ بیہودہ بکتے ہیں، بیہودہ گوئی یا فحش کلامی جو ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ اور اس کے جو کازز آتے ہیں اس میں بہت یعنی کہ جو مین کازز ہیں ان میں وہ یہی ہے کہ یا تو آپ کسی ڈرگ کے زیر اثر ہوتے ہیں اور جب وہ ڈرگ چھوٹتی ہے تو اس کے بعد آپ بیہودہ گوئی کرتے ہیں، یا آپ کوئی آپ شراب نوشی بہت زیادہ کرتے تھے، اب آپ نے شراب نوشی ترک کر دی تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کنفیوژن کی سٹیٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی بیماری ایسی آپ کو لگ جاتی ہے جیسے کہ کوئی انفیکشن ہو جائے یا ٹاکسک کنڈیشن آ جائے تو اس کے نتیجے میں بھی آپ ہذیان بک سکتے ہیں۔ تو ہذیان کیا ہے؟ بیہودہ کلام کرنا، بیہودہ گوئی، بیہودہ بکنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا، بربرانا، یہ ہذیان کی ڈیفینیشن ہے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں ایلوژن۔ ایلوژن کہتے ہیں فریب نظر کو، نظر کا دھوکہ ہونا، یعنی ایک چیز موجود ہے لیکن آپ اس کو وہ نہیں سمجھ رہے جو وہ در حقیقت ہے، آپ کو فریب نظر ہو رہا ہے، آپ ایلوژن کا شکار ہو رہے ہیں کہ اور آپ اس چیز کو جو وہ اصل میں ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے اور آپ اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ جیسے لوگ رسی کو سانپ سمجھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں رسی موجود ہے، یہاں پہ آپ نے یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ آگے جب چل کے ہم ایلوژنز میں اور ڈیلوژن میں فرق کریں گے تو وہاں یہی فرق نکلے گا کہ ایلوژنز میں چیز موجود ہے لیکن آپ اس کو صحیح طور پر پرسیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ رسی بڑی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ ہے، بلیک وائٹ ہے اور آپ کو وہ وائٹ نظر نہیں آ رہی اور آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سانپ ہے۔ کم روشنی میں آپ نے دیکھا کہ کمرے میں، حقیقت میں تو کمرے میں کرسی موجود ہے لیکن آپ کو کیا نظر آیا؟ آپ کو نظر آیا کہ جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے اگر کسی درخت کو دیکھا، جیسے کہ عموماً ہماری کھڑکی یا چھت پر سے ہمیں کوئی درخت نظر آتا ہے تو وہ درخت آپ کو درخت کی شاخیں نہیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی چڑیلے ہیں یا بتنے ہیں جو وہاں پہ موجود ہے۔ یعنی ایلوژن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز حقیقتاً موجود ہوتی ہے لیکن آپ اس کو صحیح پرسیو نہیں کر پا رہے ہوتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی، آپ رسی کو سانپ سمجھتے ہیں، یا جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شدید گرمی کے دن جب ہوتے ہیں اور سورج جو ہے دہک رہا ہوتا ہے، آگ اگل رہا ہوتا ہے اور آپ اگر کسی سڑک کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو دور سیراب کی طرح پانی نظر آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہاں سیراب ہے، یا صحرا میں ڈیزرٹس جو ہیں وہاں پر یہ دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی آپ نزدیک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یا تو ریت ہے یا چمکتی ہوئی سڑک ہے۔ تو یہ ایلوژنز ہیں جس میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے، آپ اس کو صحیح طور پر پرسیو نہیں کر پاتے ہیں۔ اب ڈیلوژنس کیا ہیں؟ ڈیلوژن جو ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی ایسی چیز کو پرسیو کر رہے ہیں جو در حقیقت موجود نہیں۔ ایلوژن میں آپ نے دیکھا کہ رسی موجود ہے لیکن رسی کو آپ رسی نہیں سمجھ سکے، آپ کو وہ سانپ لگا۔ کرسی کو آپ نے کرسی نہیں سمجھا، آپ نے اس کو انسان سمجھا۔ درخت کی شاخیں موجود ہیں لیکن آپ کو وہ شاخیں نہیں نظر آئی، آپ کو لگا کہ کوئی بتنے ہیں یا چڑیلے ہیں۔ اب ڈیلوژن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیلوژن میں یہ ہوتا ہے کہ چیز در حقیقت موجود ہی نہیں ہوتی لیکن آپ اپنے خیالات میں، اپنے یقین میں اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت وہ موجود نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ در حقیقت وہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ چیز موجود ہے۔ اب اس میں بلیف بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کا پختہ یقین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں مثال آپ کو دیتی ہوں، جیسے کہ آپ کو یوں لگے کہ جیسے کوئی آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے اور آپ اس چیز کے حوالے سے اتنا پختہ ہیں کہ آپ کسی کو فون نہیں کرتے ہیں، آپ کو یہ شک ہے کہ کہیں آپ کا فون سنا نہ جا رہا ہو یا ٹیپ نہ کیا جا رہا ہو۔ پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مجھ کو زہر نہ دے دے، اور اس ڈر کی وجہ سے آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو ڈر ہے؟ ڈر نہیں ہے، آپ کو پختہ یقین ہے، آپ اپنے یقین میں اتنا پختہ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی یا پی تو آپ کو اس میں زہر نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر اس میں جو سب سے زیادہ ایک سٹرونگ اس کی ٹائپ
जब आती है वो जेलसी है। जेलसी में मुब्तला लोग भी जो हैं वो भी डिल्यूजन्स का शिकार होते हैं। जैसे अब अगर आप जेलसी किसी से फील करते हैं या आप जेलसी से बढ़कर आप शक में चले गए हैं और आप ये समझते हैं कि आपका पार्टनर आपसे बेवफाई कर रहा है, तो आप उसके हर अमल को उसी नज़र से देखेंगे। वो अगर अपने किसी बहन भाई से बात कर रहा है, वो अपने किसी कज़न से बात कर रहा है, या वो किसी दुकानदार से या किसी राह चलते से भी किसी वजह से उसे बात करनी पड़ गई, तो आपका जहन जो है उसके हवाले से शक करेगा और आप समझेंगे कि ये आपके साथ सिंसियर नहीं है, ये आपके साथ बेवफाई कर रहा है, ये आपको धोखा दे रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने अपनी सोच को इतना पुख्ता कर लिया, आपने उसको अपना अकीदा बना लिया, बिलीफ बना लिया और इतने फर्म हो गए उसके ऊपर कि आप उससे हट नहीं रहे हैं। ये डिल्यूजन्स है। डिल्यूजन को मगालता भी कहते हैं, इल्यूजन को फ़रेब नज़र कहते हैं, और हेलुसिनेशंस को क्या कहते हैं? हेलुसिनेशंस को वहम कहते हैं। अब मैं डिल्यूजन के आपको बता दूं कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं इसके, लेकिन जो मेन कॉजेज़ हैं उसमें यह है कि कोई ब्रेन ट्यूमर हो, या आपको कोई हेड इंजरी हो गई, या आप कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आपको डिल्यूजन्स होते हैं, या अल्कोहल है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो डिल्यूजन्स पैदा करती हैं। तो देखिए, इल्यूजन्स में क्या था? फ़रेब नज़र था, चीज़ मौजूद थी और आपको सही नज़र नहीं आई। डिल्यूजन में क्या है? चीज़ नहीं मौजूद है लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो मौजूद है। और हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन वहम को कहते हैं, यानी आप के दिमाग में जो चीज़ मौजूद होती है वो आप समझते हैं हकीकत है, दर हकीकत उसका कोई वजूद नहीं होता। और ये हेलुसिनेशन जो हैं आपको समई भी हो सकते हैं, बसरी भी हो सकते हैं, आपके टेस्ट के हवाले से हो सकते हैं, आपके सूंघने के हवाले से हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको हो सकते हैं। यानी आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, महसूस करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, वो आपके जहन में एक हकीकत होते हैं लेकिन उनका कोई वजूद नहीं होता। जैसे कि आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे आपके जिस्म के ऊपर कोई चीज़ क्रॉल कर रही है और आप बार बार हाथ मार के उसको नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके जिस्म के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। आपको सूंघने की जो आपकी हिस्स है उसमें आपको यूँ लगेगा कि जैसे किसी गंदगी की बू आ रही है, पेशाब की बू आ रही है, पखाने की बू आ रही है, किसी ने उल्टी कर रखी है उसकी बू आ रही है, जबकि आपको ये बू आ रही है, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं है। इसी तरह आप वो आवाज़ें सुनते हैं जो मौजूद नहीं होती, लेकिन आपको यूँ लगता है कि जैसे आप जो आवाज़ें सुन रहे हैं वो सही हैं। और इसके पीछे जो कॉजेज़ होते हैं उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, गम होता है शदीद किस्म का, ड्रग्स होती हैं, और शराब जो है ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो देखिए, डिलीरियम क्या है? बेहुदा गोई, हिज़यान बकना। इल्यूजन क्या है? चीज़ मौजूद है लेकिन आप उसको सही तौर पर परसीव नहीं कर पा रहे हैं। डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन ये है कि आप अपने किसी इरादे में, किसी ख्याल में, किसी सोच में इतने पुख्ता हो गए हैं, इतने फर्म हो गए हैं कि वो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे वो हकीकत में मौजूद है। और हेलुसिनेशंस क्या हैं कि आप हर चीज़ के हवाले से, सुनने के हवाले से, देखने के हवाले से, टेस्ट करने के हवाले से, कि आपको लगता है कि ये सब कुछ मौजूद है लेकिन दर हकीकत वो नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको क्रॉल की मिसाल दी है। और बाद का यहाँ तक होता है हेलुसिनेशन में कि पेशेंट को यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई जानवर उसके अंदर घुस गया है, जैसे सांप उसके अंदर चला गया है। तो ये सारी कंडीशन जो मिलकर हैं एक जहनी ऐसी कैफियत बनाती हैं जिसकी वजह से आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते हैं। इन चारों को मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि मैंने इसीलिए इकट्ठा किया है कि इनमें जो अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी एक जैसी ही इस्तेमाल हो रही हैं। मैं कुछ आपको मेडिसिन जब बताऊंगी और मैं आपको उनके थोड़े करैक्टरिस्टिक सिम्टम बताऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वाकई यही दवा जो है हमने डिलीरियम में इस्तेमाल करनी है, यही हमने हेलुसिनेशन में करनी है, यही हमने इल्यूजन में करनी है, यही डिल्यूजन्स में करनी है। तो आपने इन चारों का फ़र्क याद रखना है। अद्वियात हमारी वही हैं। अब मैं आती हूँ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं।
सरफेस में आपको बड़ी ही आम, बड़ी ही कॉमन मेडिसिन हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी बेलाडोना का जिक्र करती हूँ। जो लोग बेलाडोना को जानते हैं या जिन्होंने बेलाडोना को पढ़ा है, तो आप देखिए बेलाडोना में हिज़यान पाया जाता है, बेलाडोना में वहम पाया जाता है। बेलाडोना का मरीज़ जो है वो जब खूंटी के ऊपर कोई कपड़ा लटक रहा होता है स्याह रंग का, तो वो कपड़ा उसको कपड़ा नहीं लगता, वो कपड़ा उसको कोई भूत लगता है। उसे लगता है कि जैसे वहाँ पे कोने में कोई भूत है जो उसको देख रहा है। फिर हायोसाइमस हमारी मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो इन चारों के लिए इस्तेमाल होती है। और हायोसाइमस में ये होता है कि मरीज़ को यूँ लगता है जैसे उसको जहर दिया जा रहा हो, और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि खाना पीना नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और इसी चीज़ में रहेगा कि मुझे यकीनी तौर पर जहर दिया जा रहा है और मैं मर जाऊंगा। स्ट्रेमोनियम हमारी बेहतरीन दवा है, ये भी चारों इमराज में इस्तेमाल होती है। और इसका मरीज़ जो होता है ये भी बेतहाशा बोलता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, बेतुकी बातें करता है, और इसको भी पुख्ता यकीन होता है कि ये भी जल्द मर जाएगा। फिर लेकेसिस हमारी मेडिसिन है, टॉप ग्रेड हमारी मेडिसिन है लेकेसिस, जिसमें बेतहाशा बोलना पाया जाता है, यानी हिज़यान पाया जाता है। इसमें भी होता है पेशेंट को जैसे वो किसी सुपर ह्यूमन पावर के ज़ेरे असर है, इसको जहर दिया जाएगा। फिर ये शक्की मिजाज भी होते हैं, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपने पार्टनर के ऊपर शक करेंगे या ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़रेब नज़र का शिकार होंगे, तो आप ज़हनी इलामत की बुनियाद पर लेकेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाकार्डियम हमारी बेहतरीन मेडिसिन है, और एनाकार्डियम में भी इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं कि पेशेंट समझता है कि जैसे वो किसी सुपर ताकत के ज़ेरे असर है। फिर उसको यूँ लगता है जैसे उसके दो ज़मीर हैं, यानी इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाई जाती है। एक उसको अच्छे काम करने का हुक्म दे रहा है, एक उसको बुरे काम करने का हुक्म दे रहा है। फिर जो प्लाटिना हमारी मेडिसिन है, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लोग बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर होते हैं, एरोगेंट होते हैं, ये समझते हैं कि इनसे बेहतर और इनसे आला कोई बंदा ही नहीं है। लिहाजा अगर इनको इस तरह के डिल्यूजन्स हों कि ये बादशाह हैं या ये किंग हैं या ये प्राइम मिनिस्टर हैं और अपने आप को ये बहुत आला ओहदे के ऊपर समझें, तो प्लाटिना के अलावा आप सल्फ़र भी इन सिम्टम्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कालीप्रोमेटिम हमारी मेडिसिन है, इसमें यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई पीछा कर रहा है। लेक्टेनिन हमारी वो मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को यूँ महसूस होता है जैसे वो सांपों से गिरा हुआ है। तो ये हमारी वो टॉप ग्रेड मेडिसिन्स हैं जो एलूजन्स में, डिलीरियम में, डेलूजन्स में और हेलुसिनेशंस में इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। सबडीला इस्तेमाल होती है, ओपियम को इस्तेमाल किया जाता है, इग्नेशिया को इस्तेमाल किया जाता है, कोकोलस को इस्तेमाल किया जाता है, कैनाबिस को इस्तेमाल किया जाता है, बेशुमार मेडिसिन है। लेकिन मैंने आपको वो मेडिसिन बताई हैं जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है और जो इन इलामात की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो याद रखिए, डिलीरियम, एलूजन, डेलूजन और हेलुसिनेशन ये नफ्सियाती मसाइल हैं, और हम अपने होम्योपैथी में इन ज़हनी मसाइल का इलाज अपनी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए करते हैं। इसके लिए साथ में फिर ये है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट को गाइड करें, उसके खाने पीने की, उसके सोने जागने की एक रूटीन प्रॉपर सेट करें। क्यों? नींद की कमी जो है ये भी बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं। जब इनको नींद इनकी पूरी हो जाएगी और डेली ये वॉशरूम जाएंगे रफ़ा हाजत के लिए और इनको कब्ज़ नहीं होगी, तो भी बहुत सारे मसाइल इनके हल हो सकते हैं। फलों का इस्तेमाल करवाइए, सब्जियों का इस्तेमाल करवाइए, इनको वॉक करवाइए, हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगवाइए, इनकी काउंसलिंग कीजिए। इंशाल्लाह आपके पेशेंट जो हैं वो क्योर हो जाएंगे। शुक्रिया।